صاحب आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। अभी इमरान सईद साहब का अंसर भट्ट साहब हैं, राना महमूद साहब हैं, हफीज साहब हैं, इटली से अवैस साहब हैं, अफजल साहब हैं, उस्मान साहब हैं, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर नीचे। सर ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मतलब एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है सर, मैं चाहूंगा कि आपसे भी उसके ऊपर जो है ना वो आपकी मौकफ लिया जाए। सर उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बरूने मुल्क जो अरसा दराज से रहते हैं वो अपने हल्के की सियासत से बेखबर हैं। सर आप तो ओवरसीज के साथ बड़ा प्यार करते हैं और एक तरफ उनके बयानात को देखा जाए ओवरसीज इस वक्त जो है वो उनके बयान को तोड़ मोड़ कर भी सुनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सैल हासिल मैंने उनके बयान को मुकम्मल सुना नहीं है, उनके बयान पे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ओवरसीज के मतलब खुद मैं मुझे जरा कहने दे, सलाम पेश करने दे दोनों हाथ से ओवरसीज को कि मैं एक वकील हूँ। सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी का मैं लड़ता रहा हूँ। कई ऐसे लोग थे, जो लोग जानते होंगे उन्हें मालूम है कि हमारे FIR लॉज में, इमिग्रेशन लॉज में एक 17A है, एक 19 है, एक 22B है। जब ये वापस आते थे ना एयरपोर्ट से तो इन सब के मुकदमात में लड़ता रहा हूँ और मैं हमेशा सोचता था कि रियासत पाकिस्तान ने इनको कभी नहीं भेजा। ये बेचारे अपने जान पे खेल के गए। नंबर 1, अपने माँ बाप की जमीन, बीवी बहनों की जेवरात बेच के गए और वहां जाने के बाद जद्दोजहद की और मुल्क को फिर एक सिलसिला कर दिया, मुल्क को ज़र मुबादला भेजने का। कुछ अपनी स्कॉलरशिप पे गए, पढ़ने गए और वहां पे जाके मुल्क का नाम रोशन किया। हमें बड़ा फख्र है इन पे। एक जो आपको समझने की बात है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, वो ये कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आपके कंधे पे रख के वारदात करना चाहती है। मैं इस बात का बड़ा हामी हूं। मैंने पहले भी जब हुकूमत थी तो मैंने 1-2 बार अपनी मीटिंग में बात की थी कि अगर हम दुनिया के ओवरसीज को 3-4 हिस्सों में बांट दें, एक मिडिल ईस्ट का हो, एक एशिया पैसिफिक का हो, एक यूरोप का हो, एक अटलांटिक और अमेरिका का हो, और इनको हम 4, जिस तरह से औरतों को हम रिजर्व सीट दे रहे हैं, इस तरह से जो एशियन रीजन है, जो यूरोपियन रीजन है, जो पैसिफिक है, जो अटलांटिक है, वहां उनके इलेक्शन हो और वहां से इनके नुमाइंदे चुने जाए, MNAs जो आके कौमी असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करे, और इसी तरह से सेनेट में इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मगर अब जो हरबा इस्तेमाल किया जाना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत, वो क्या है? वो है आपके कंधों पे रख के वो धांधली करना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी सफारत खानों को या जो इदारे हैं, ऑब्वियसली सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता है कोई सफारत खाना या सरकारी एहलकार। और आज के दौर में जहां कंप्यूटर की दुनिया में वो डाल देता है ना वायरस, और हैक कर लिया जाता है, ये बड़ा आसान सा काम है। तो ये समझते हैं इमरान खान साहब और उनके टोले, सारे शख्सियतों को ये अंदाजा है कि मैं कोई 30-40 लाख वोट ओवरसीज के नाम पे हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 20-20, 25-25, 50 हजार भर के जीत जाएंगे। अगर ओवरसीज की खिदमत करना है तो ओवरसीज को 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम करो और हर जोन के लिए एक नुमाइंदगी दो ताकि वो अपने लोग मुंतखब कर सकें। मतलब शाह साहब ये मुस्लिम लीग नून का ये कहना है सर? मुस्लिम लीग नून भी कहती है और मेरा तो जाती तौर पे मैंने इस पे काम किया और मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई है ही नहीं कि अगर उस्मान साहब आप अपनी नुमाइंदगी यूरोप की खुद मुंतखब करें और ओपन कंपटीशन हो, वहां वोटिंग हो पूरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि इसको 4 जोन में करें और 4 जोन के नुमाइंदे यहाँ पे आके कौमी असेंबली में अपनी नुमाइंदगी करें। सर एक बड़े मुमताज बिजनेसमैन है जी स्वीडन से, शेख सईद साहब, वो फरमा रहे हैं जी यही तो रोना हम रो रहे हैं कि ये हुकूमत यही गेम कर रही है जो शाह साहब ने आज बात कर दी है। तो यही बात अब मेरे नाज़रीन को भी समझ आ जाएगी अब मेरे ख्याल से कि वो शहीद साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, शहीद साहब और देखिए शहीद साहब और दीगर लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आइन में या इलेक्शन लॉ में अमेंड करना है तो आप ऐसे कर लें कि सऊदीया से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक जोन बना दें। इसी तरह मलेशिया से, जापान, चाइना से होते ऑस्ट्रेलिया तक दूसरा जोन बना दे। एक जोन आप बना दे पूरे यूरोप को और एक बना दे अमेरिकन और अटलांटिक के उधर जो भी है, वहां पे पाकिस्तानी वोट डाले, वहां इसी तरह से वोट डाले जैसे यहाँ
पाकिस्तान में किसी एक हलके में, गुजरात में, हैदराबाद में या पेशावर में या सांगड़ में डालते हैं वोट, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव वाइज वोट डालें। यूरोप से जो भी मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान के ओवरसीज के जीत के आएंगे, वो कौमी असेंबली आपकी ये ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी होगी कि वो आपको जवाबदेह होंगे, क्योंकि वो पार्टी को सिर्फ नहीं होंगे, वो जहां से जीत के आए हैं वहां के लोगों को। और उससे बेहतर और क्या होगा कि आपकी जो वर्क फोर्स है, कुवैत में हो, मिडिल ईस्ट में हो, बहरीन में हो, सऊदीया में, उनके मसाइल वो बेहतर जानते होंगे। उनकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में होनी चाहिए, ना कि उनके वोट से जाली लोग कौमी असेंबली में जाएं। देखे ना, मैं अगर कहीं पे मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में हूं और मेरी उजरत नहीं मिल रही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हो रहा, या मैं यूरोप में कहीं पे हूं, मुझ पे गलत इल्जाम है, गलत मुकदमा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट गलत कर दिया गया, मेरे कारोबार में फंसाया गया, तो वो एमएनए ना सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाके अपने उस वोटर की दो हैसियत होती है, एक वो उसका वोटर होता है और उसके वतन का आदमी होता है। तो वो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाए, उस मुल्क के कानून में भी जाए, और पाकिस्तान पार्लियामेंट में भी आकर उसके बारे में बात करे। नुमाइंदा चुनना चाहिए वहां से, ना कि वहां के वोट से यहाँ के नुमाइंदे चुने जाए। यूरोप के और ओवरसीज के वोट से ओवरसीज के नुमाइंदे चुने जाए। वो 4 हो काफी है, 4 लोग कौमी असेंबली में आके आपके नुमाइंदगी करने के लिए बहुत है। और सिर्फ कौमी असेंबली में नुमाइंदगी ना करें, वो जिस मुल्क से चुन के लाए जाए वहां के भी पार्लियामेंट में वो नुमाइंदगी करें, और यूरोपियन हैसियत डेलीगेशन जाए, भले पार्लियामेंटेरियन ना जाए, एक हैसियत होगी उनकी कि पाकिस्तान के मुंतखब पार्लियामेंट का मेंबर है ये। बिल्कुल इस तरह का अगर कोई फार्मूला होगा तो वो काबिल अमल होगा। बहुत खूबसूरत सर। ये तो मैं कहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब की बात को जो तोड़ मोड़ कर ये किया जा रहा है, उसमें बड़ी जबरदस्त आपने वजाहत की है, और बहुत बड़ी तादाद में सर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सलाम पेश कर रहे हैं। लास्ट में